गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अपनी 16.1 कंप्लीट हो गई है। आज अपन 16.2 पढ़ा रहे हैं। इसके सूत्र हैं, पहला ही है प्रायिकता का गुणन नियम। तो ए इंटरसेक्शन बी की जब प्रायिकता निकालनी है तो पी ए डॉट पी बी बटे में ए, ये सहप्रतिबद्ध प्रायिकताएं हैं, तब तो अपन सीधा ही गुणा नहीं करेंगे। और यदि स्वतंत्र है तो इनको सीधा ही गुणा करेंगे। जैसे पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालेंगे तो पी ए डॉट पी बी हो जाएगा। लेकिन जब सहप्रतिबद्ध प्रायिकता है, ये घटना घट चुकी है और बी की प्रायिकता पूछ रहा है, तो पहले ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है, फिर ए घटना घट चुकी है, उसके बाद ए घटना बी वाली घटना के ऊपर निर्भर है, तो अपन सहप्रतिबंध वाली कंडीशन आ गई, तो अपन इस प्रकार से इंटरसेक्शन का मान निकालेंगे। इसी तरह दूसरा बी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पी ए डॉट पी बी बटे में ए डॉट पी सी बटे में ए बी। इसका मतलब हो गया पी ए की प्रायिकता निकालेंगे, फिर ए की घटना घट चुकी है, फिर बी की प्रायिकता निकलेगी। यहाँ पर ए और बी ज्ञात है और सी की प्रायिकता निकल जाएगी, तो इन तीनों को गुणा कर देंगे। यदि स्वतंत्र घटनाएं हैं, सहप्रतिबद्ध घटनाएं नहीं हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं हो रही हैं, तो अपन पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मान आ जाएगा पी ए डॉट पी बी डॉट पी सी। इसी तरह चार की निकालनी है, ए बी सी डी, चार घटनाएं हैं, तो उसकी प्रायिकता जाएगी पी ए डॉट पी बी डॉट पी सी डॉट पी डी। ये तो स्वतंत्र घटनाएं हैं और ये है सहप्रतिबद्ध घटनाएं। और ये वही फॉर्मूला है, इसका मान अपन ने निकाला था, तो ये नीचे चला जाएगा, जो कि 16.1 में आपने निकाला था, वही है ये। तो इसका जो मान है वो इसके मान के बराबर होगा। बी बटे में ए का मान अपन इस सूत्र से निकाले थे, तो ये यहाँ से उठ के और यहाँ चला जाएगा पी। इसी तरह इसके अंदर था, तो ये तो स्वतंत्र घटनाएं हो गई, इनको सीधा गुणा करेंगे और इनको अपन सहप्रतिबंध, इसको अपन ए इंटरसेक्शन को भी ये भी लिख सकते हैं, ए और बी, इसका मतलब भी इंटरसेक्शन ही है, तो पी ए बी लिख सकते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं पी ए बी सी, इसका मतलब ये ए की प्रायिकता बी की प्रायिकता और सी की प्रायिकता। इसी तरह इसको लिख सकते हैं ए बी और सी और डी। तो ये तो इसके फॉर्मूले थे। अब के एग्जाम्पल देखिए, जिसमें पहला ही एग्जाम्पल है 7वां। एक थैले में एक थैला है जिसमें 10 सफ़ेद गेंद है। कोई थैला है, इसमें वाइट तो 10 है और काली गेंद 15 है, ब्लैक हो गई 15 और टोटल हो गई अपनी 25। टोटल गेंद हो गई 25। दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती हैं, तो पहली गेंद दूसरी गेंद के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। एक गेंद निकाली और उसको वापस नहीं रखा, इसका मतलब हो गई सहप्रतिबद्ध प्रायिकता, पहली वाली गेंद के ऊपर निर्भर हो रहा है। तब पहली गेंद सफ़ेद, तो पहली तो आ रही है सफ़ेद, पहली वाली गेंद तो कौन सी निकाल रहा है, वो सफ़ेद। पहली गेंद सफ़ेद तथा दूसरी गेंद काली, और सेकंड गेंद कैसी है, काली निकालता है। दूसरी गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए पी, पहली गेंद वाइट है सफ़ेद है, इंटरसेक्शन दूसरी गेंद ब्लैक है, इसकी प्रायिकता आपसे पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, पी डब्ल्यू डॉट पी बी। लेकिन W क्या है, ज्ञात है, निकालने के बाद वो वापस नहीं रखा है। तो देखिए सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सफ़ेद कितने अपने पास 10, तो 10 तो सफ़ेद हैं, टोटल गेंद हो गई 25 गुणा। अब दूसरी गेंद कैसी है, काली है, काली गेंद कितनी है 15 बटे में,
लेकिन सफ़ेद वाली गेंद निकाल चुका है, वो वापस नहीं रखा। जब एक गेंद निकाल के इसमें वापस नहीं रखेगा, जैसे वो पहले सफ़ेद गेंद निकाली तो एक गेंद कम हो जाएगी, तो ये गेंद कितनी बचेगी अपने पास? 9 बचेंगी। वो मिला नहीं रहा तो 25 और 9 कितनी गेंद हो गई? 24। कहने का मतलब है एक 25 गेंद थी, एक गेंद निकाल के बाहर रख दिया तो ये हो जाएगा 24। तो 24 गेंदों में से ही प्रायिकता निकलेगी। यदि वो गेंद वापस रख देगा तो अपने यहाँ भी क्या होता? 25 ही होता। लेकिन वो गेंद निकालने के बाद वापस नहीं रखता है। जब वापस नहीं रखता है तो एक गेंद कम हो जाएगी, तो टोटल गेंद हो गई 24। लेकिन वो गेंद कौन सी नहीं रख रहा? सफ़ेद वाली नहीं रख रहा। तो कम कौन सी हो रही है? सफ़ेद वाली कम हो रही है, न कि काली वाली। तो काली वाली तो पूरी रहेंगी 15, तो ब्लैक वाले की प्रायिकता है तो ये आ जाएगी। इन दोनों को गुणा कर लेंगे और अपने उत्तर आ जाएंगे। इसके बाद ये तो था अपना एग्जाम्पल नंबर 7। इसके बाद है 8वां एग्जाम्पल। 8वां एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है इसमें। आठवां है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक एक करके 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापन, मतलब निकालने के बाद वो वापस नहीं रख रहा है। तो इसमें से पहले 2 पत्ते बादशाह, तो पहले दोनों पत्ते, पहला पत्ता भी बादशाह, दूसरा पत्ता भी बादशाह और तीसरे पत्ते के बेगम, और बेगम को लेते हैं क्यों से, बादशाह को लेते हैं के से। तो तीसरा पत्ता बेगम और एक ही प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, पी के इंटरसेक्शन क्यों। पहला पत्ता बादशाह, दूसरा पत्ता बादशाह और तीसरा पत्ता बेगम, इनके निकालने की प्रायिकता। तो जब वो पत्ते वापस नहीं रख रहा है तो उससे प्रतिबंध वाली कंडीशन हो गई। फॉर्मूला हो जाएगा पी के डॉट पी के बटे में के डॉट पी, और तीसरा पत्ता है बेगम, तो के और के 2 बादशाह निकल चुके हैं। यहाँ एक बादशाह निकल चुका है तो दूसरे बादशाह निकालने की प्रायिकता, यहाँ पर 2 बादशाह निकाल चुके हैं तो तीसरा पत्ता बेगम होने की प्रायिकता। तो इसमें मान रखना है आपको। तो देखिए बादशाह कितने होते हैं अपने पास ताश के अंदर? 4। तो 4 बादशाह हो गए। टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो इसकी प्रायिकता हो गई 4 बटे में 52 गुणा। अब ये बादशाह था, एक बादशाह उसने निकाल लिया तो एक बादशाह कम हो जाएगा, बादशाह बचेंगे उसके पास कितने? 3, क्योंकि वो निकालने के बाद वापस नहीं रख रहा है। जब वापस नहीं रखेगा तो एक बादशाह कम हो जाएगा। तो जब दूसरा बादशाह निकालेंगे तो बादशाह कितने बचेंगे? 3 में से निकालेंगे अपन, तो 3, और टोटल पत्ते हो गए 51। इसके बाद बेगम निकालने की, तो बेगम तो 4 है कंप्लीट, तो बेगम तो 4 हो गई, लेकिन 2 बादशाह निकल चुके हैं तो 2 पत्ते कम हो गए ना अपने पास। एक पत्ता यहाँ से कम हो गया, एक यहाँ से, तो 2 पत्ते कम हो गए, तो यहाँ पत्ते बचेंगे टोटल 50। तो इनको गुणा कर लेंगे जिसके उत्तर आ जाएंगे। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, ये 8वां एग्जाम्पल था और अब 9वां एग्जाम्पल था। नौवां है एग्जाम्पल 9। ए तथा बी इस प्रकार की घटनाएं दे रखी हैं। पी ए का मान दे रखा है आपको, पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर दे रखा है 7/12 तथा ए नहीं या बी नहीं, तो ए नहीं यूनियन बी नहीं, इसका मान दे रखा है आपको। ए नहीं या बी नहीं, इसका मान आ गया 1/4। तो क्या ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो इसका मान निकालना है आपको। तो स्वतंत्र घटना से देखिए, पहले तो इन दोनों से निकाल लो। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, यदि घटनाएं स्वतंत्र हैं तो इंटरसेक्शन का मान क्या आना चाहिए? पी ए डॉट पी बी, दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो पी ए का मान है 1/2 और पी बी का मान है 7/12, तो इसका मान आ गया 7/24। और एक यहाँ फॉर्मूले से निकालेंगे,
तो पी ए बार यूनियन बी बार, इसको अपन लिखते हैं अलग अलग बार है तो इसको लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन, यूनियन तो बदल रहा है इंटरसेक्शन, और टोटल आ जाएगा बार। और इस टोटल को हटाने के लिए एक में से घटाना है तो एक माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसके मान के बराबर हो जाएगा। तो इसका मान जब निकालेंगे अपन तो यहाँ तो इसका मान दे रखा है आपको 1/4 बराबर 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से इंटरसेक्शन का मान निकल ये इधर जाएगा, वो इधर आ जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया 1 माइनस 1/4, ये इधर जाएगा प्लस का, ये इधर आएगा तो माइनस का। तो जैसे ही घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3/4। तो देखिए ये भी इंटरसेक्शन का मान है और ये भी इंटरसेक्शन का मान है। क्या ये दोनों बराबर है? स्वतंत्र होता तो इसका मान और इसका मान क्या था? समान, क्योंकि इंटरसेक्शन के मान है तो आता है ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है 10वां एग्जाम्पल है एक न्याय सिक्के और एक अनभिनत पासे को उछाला गया। माना ए घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होना तथा बी घटना पासे पर अंक 3 प्राप्त होना। तो देखिए कुल घटनाएं लिख रहा हूं मैं, एग्जाम्पल 10। कुल स्थितियां क्या हो रही देखिए, एक तो सिक्का है और एक है पासा। तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो ये कुल स्थितियां हो गई 12। या तो सिक्के पर पट आएगा या सिक्के पर चित आएगा। और पासे के ऊपर हो गए 1 2 3 4 5 6 से टोटल हो गई 12 स्थितियां। फिर आगे क्या कह रहा है देखो, माना ए घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होना। तो ए जो घटना है सिक्के पर क्या आ रहा है? चित्त। चित्त का मतलब H। तो सिक्के पर चित्त आने की स्थितियां H1 H2 H3 H4 H5 और H6, ये 6 स्थितियां हो गई। और बी कह रहा है तथा बी घटना पासे पर अंक 3 प्राप्त होना। तो 3 का अंक आना, तो H3 और T3, ये 2 स्थितियां होंगी। पासे के ऊपर 3 आने की, या तो H के साथ 3 आए या T के साथ 3 आए। तो यहाँ से इंटरसेक्शन का मान क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B। तो इन दोनों में क्या मिलेगा? H3। तो ये तो अपन सीधा यहाँ से प्रायिकता निकालेंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रायिकता क्या आ गई? एक स्थिति है, टोटल स्थिति हो गई 12। और एक निकाल रहे हैं अपन, पी ए का मान क्या है? यहाँ से 6/12, 6 स्थितियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6। पी बी की प्रायिकता क्या हो गई? पी बी की प्रायिकता 1 और 2 स्थितियाँ हैं तो 2/12। और यदि स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आना चाहिए पी ए डॉट पी बी। तो पी ए का मान है 6/12 गुना 2/12, काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 से 2 कटेगा तो कितना जाएगा? 1/12। तो देखिए जब सीधा मान निकालते हैं तो भी 1/12 आ गया इंटरसेक्शन का, और स्वतंत्र घटनाएं दोनों का गुणा किया तो भी इसका मान क्या आ गया? 1/12। तो ये दोनों के मान समान आ गए। अतः ये घटनाएं कैसी हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसके बाद है एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 ये कह रहा है एक पासे पर अंक 1 2 3 लाल और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। तो एक पासा है 1 2 3 4 5 6,
ये 1 2 3, ये तो कह रहा है लाल, और 4 5 6 ये कह रहा है हरे रंग से लिखा गया है। इस पासे को उछाला गया, माना ए घटना अंक सम है, तो ए क्या है, अंक सम आने की, तो 2 4 6 ये सम अंक आने की हो गई। घटना बी अंक लाल आने की, तो घटना बी है लाल, तो लाल कौन कौन से आपके पास, 1 2 3, और यहाँ से इंटरसेक्शन का मान क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में से क्या हो बैनिस्ट है 2, तो इसकी प्रायिकता क्या रहेगी इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/6, और यहाँ से पी ए का मान कितना आ गया 3/6, पी बी का मान कितना आ गया 3/6, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा, स्वतंत्र है तो पी ए डॉट पी बी मान रख दो, तो पी ए का मान कितना है 3/6 गुणा 3/6, तो यहाँ हो गया 1/2 गुणा 1/2, 1/4, और इधर इंटरसेक्शन का मान कितना आ गया 1/6, तो क्या ये समान है, तो समान नहीं है तो ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है।